रुको पार्थ, इसे अग्नि देना पाप है। इस जमीन में दफनाओ। रुको, इसे आग मत दो। अगर यह दुस्साहस तुमने किया तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति चिता की अग्नि से ही संभव है। तो फिर नन्हे और मासूम बच्चों के लिए यह नियम क्यों बदल जाता है? क्यों उन कोमल शरीरों को अग्नि को सौंपना शास्त्रों में वर्जित माना गया है? क्या आप जानते हैं कि इसी अग्नि के सामने एक ऐसा शरीर भी आता है जिसे छूने से आग भी डरती है? एक ऐसा शव जिसे देखकर अग्निदेव भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। हिंदू धर्म में हर किसी को जलाया जाता है, लेकिन नन्हे फूल से बच्चों को नहीं। उन्हें ठंडी मिट्टी में अंधेरे गर्भ में वापस सुला दिया जाता है। क्यों? यह प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर बेहद चौंकाने वाला है। इस गढ़ रहस्य का उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के समक्ष किया था। आखिर क्या था वह दिव्य कारण जिसे सुनकर नारद जी भी स्तब्ध रह गए थे? आइए इस वीडियो में उस परम सत्य से पर्दा उठाते हैं। एक बार की बात है, द्वारका की शाम आज कुछ अलग थी। रोज हवाओं में जो शीतलता होती थी, आज उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। समुद्र की लहरें जो सदैव अपनी गर्जना से तटों को जगाए रखती थीं, वे भी जैसे आज मौन साधकर किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण अपने महल के उपवन में अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनकी प्रिय बांसुरी पर थीं, जिसे बजाते ही तीनों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज उनके होंठ स्थिर थे। वे कुछ बजा नहीं रहे थे, बस शून्य में निहार रहे थे, जैसे वे उस सन्नाटे को सुन रहे हों जो आने वाले तूफान का संकेत था। तभी आकाश मार्ग से एक ध्वनि गूंजी, लेकिन यह वह ध्वनि नहीं थी जिसका द्वारका अभ्यस्त थी। वीणा की एक टूटी हुई बेसुरी तान सुनाई दी, जिसमें संगीत कम और पीड़ा अधिक थी। नारद मुनि वहां प्रकट हुए, वही नारद जिनके आगमन से वातावरण में नारायण नारायण का उल्लास भर जाता था। आज बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर आज कोई जिज्ञासा नहीं, कोई नई खबर सुनाने का उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और सुलझने वाली उलझन की लकीरें थीं। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसने उनकी शांति छीन ली थी। श्री कृष्ण ने बिना मुड़े बिना उनकी ओर देखे ही मानो उनके मन के भीतर झांकते हुए कहा, देवर्षि, आज आपकी वीणा के तार बेसुरे क्यों हैं? यह तो कभी नहीं होता। और आपके मन का यह कोलाहल, यह तो बाहर चल रहे समुद्र के तूफान से भी कहीं अधिक तेज है। आज आप समाधान लेकर नहीं शंका लेकर आए हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोले, केशव, आप अंतर्यामी हैं। फिर भी आज मुझे कहना होगा, आज मैं मृत्यु लोक से, उस धरती से एक ऐसा दृश्य देखकर आ रहा हूं जिसने मेरे समस्त ज्ञान, मेरे सारे तर्कों को चुनौती दे दी है। प्रभु, मैंने वहां मृत्यु के दो रूप देखे। एक तरफ मैंने एक पिता को देखा। उसके बूढ़े पिता की मृत्यु हुई। शरीर जर्जर हो चुका था। उसने पूरे विधि विधान से चिता जलाई। अग्नि ने उस शरीर को भस्म किया, पंच तत्व में विलीन किया, और वहां खड़े सब ने हाथ जोड़कर कहा, इन्हें मुक्ति मिल गई। वो दृश्य संतोषजनक था केशव। नारद का स्वर अचानक कांपने लगा। उनकी आवाज में एक रूह कंपा देने वाली नमी आ गई। लेकिन ठीक उसी समय, उसी श्मशान के दूसरे वीरान कोने में मैंने एक बदनसीब मां को देखा। उसकी गोद में उसका 3 वर्ष का मृत बालक था, एक फूल जैसा कोमल शरीर। प्रभु, वो मां अपने बच्चे को अग्नि नहीं दे पाई। लोगों ने कहा, बच्चे को जलाया नहीं जाता। और उस मां की चीखों के बीच उस बच्चे को उस ठंडी अंधेरी मिट्टी में गाड़ दिया गया। नारद ने आवेश में आकर पूछा, क्यों केशव? यह भेद क्यों? क्या उस नन्हे बच्चे को मुक्ति नहीं चाहिए? क्या अग्नि उस पर दया नहीं करती? हम कहते हैं कि अग्नि पावन है, वह सब कुछ शुद्ध करके आत्मा को मुक्त करती है। तो फिर उस मासूम को उस शुद्ध से वंचित क्यों रखा गया? उसे कीड़े मकोड़ों के बीच मिट्टी में क्यों दबाया गया? अगर अग्नि ही मोक्ष का द्वार है, तो उस बालक के लिए वह द्वार बंद क्यों था? यह अन्याय नहीं तो और क्या है? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान विनोद वाली नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहरा सागर था जिसमें अनंत करुणा थी। वे बहुत ठहराव के साथ बोले, देवर्षि, जिसे तुम अपनी मानवीय दृष्टि से अन्याय समझ रहे हो, वह वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है, जिसे केवल एक योगी ही समझ सकता है। अग्नि का धर्म है जलाना। वह अशुद्धियों को भस्म करती है। वह संस्कारों और कर्मों के बंधनों को काटती है। लेकिन देवर्षि अग्नि भी विवश हो जाती है। उसका ताप भी ठंडा पड़ जाता है।
जब उसके सामने जीवन अपने शुद्धतम निर्दोष रूप में आता है। नारद ने चौंक कर अपनी आंसुओं भरी आंखों से पूछा, विवश तीनों लोगों को भस्म करने की क्षमता रखने वाले अग्निदेव विवश, यह कैसे संभव है प्रभु? क्या मासूमियत अग्नि से भी बड़ी है? श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हाँ देवर्षि, मासूमियत का तेज अग्नि के ताप से कहीं अधिक होता है। तुम्हें यह परम सत्य समझाने के लिए मुझे तुम्हें उस प्राचीन कालखंड में ले जाना होगा जब स्वयं अग्निदेव को प्रकट होकर आरक्षियों के सामने अपनी विवशता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने चित्त को शांत करो और ध्यान से सुनो। यह कथा महान आर्ष्य उग्रतपा की है और उनके पुत्र की उस चिता की जो कभी जली ही नहीं। श्री कृष्ण ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए कथा आरंभ की। यह बात सतयुग और त्रेता युग के उस संधिकाल की है जब धरती पर मंत्रों की शक्ति आज से कहीं अधिक प्रबल थी। भयानक और रहस्यमय दंडकारण्य वन के बीचों बीच, जहां विशाल वृक्षों की छांव में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था और जहां सूर्य की किरणें भी जमीन को छूने से डरती थी, वहां आर्ष्य उग्रतपा का आश्रम था। उग्रतपा जैसा नाम वैसा ही उनका व्यक्तित्व। उनकी क्रोधाग्नि इतनी प्रचंड थी कि वन के हिंसक पशु, शेर और व्याघ्र भी उनके आश्रम से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने वर्षों तक केवल हवा पीकर एक पैर पर खड़े रहकर अंगूठे के बल पर ऐसा घोर तप किया था कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। उनके पास सिद्धियां थीं, प्रकृति को वश में करने वाले मंत्रों की शक्ति थी और काल को भी चुनौती देने का एक अभिमानी विश्वास था। जीवन के संध्या काल में जब उनका शरीर वृद्ध होने लगा, विधाता ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया चैतन्य। चैतन्य वह बालक साधारण नहीं था देवर्ष। उसकी आंखों में एक ऐसा अलौकिक तेज था कि जो भी उसे देखता अपने सारे दुख, सारी थकान भूल जाता। आर्ष्य उग्रतपा, जो कभी देवताओं के आगे भी नतमस्तक नहीं हुए, अब अपने पुत्र की तोतली बोली और निश्चल हंसी के आगे विवश थे। उनका वज्र जैसा कठोर हृदय अब मोम की तरह पिघल चुका था। उन्हें अहंकार था कि उनका पुत्र अजर अमर है, क्योंकि वह एक महातपस्वी की संतान है जिस पर मृत्यु की छाया भी नहीं पड़ सकती। लेकिन नियति किसी के अहंकार को नहीं बख्शती। जब चैतन्य मात्र 3 वर्ष का हुआ, एक अमावस की रात अचानक आश्रम का वातावरण बदल गया। हवाएं चीखने लगी, सूखे पत्ते बवंडर बनकर नाचने लगे, आश्रम की गाय भय से रंभाने लगी। चैतन्य, जो शाम तक आंगन में खेल रहा था, अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा पड़ने लगा, लेकिन उसका माथा अग्नि की तरह तप रहा था। आर्ष्य उग्रपा घबरा गए। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, सारा संचित ज्ञान दांव पर लगा दिया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा जाप किया जिसका नाद पूरे दंडकारण्य वन में गूंज उठा। उन्होंने पाताल और आकाश से दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई, उन्हें पीसकर बालक के कंठ में डाला। लेकिन उस रात मंत्र शक्तिहीन हो गए थे। औषधियां मिट्टी बन गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमराज अदृश्य रूप में आश्रम के द्वार पर खड़े हों और आर्ष्य की हर कोशिश का मौन उपहास कर रहे हों। ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले, जब भोर का तारा निकलने ही वाला था, चैतन्य की सांसें थम गईं। एक गहरी हिचकी और फिर सब शांत। वो नन्हा सा फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। आर्ष्य उग्रतपा का विलाप पहले शोक में और फिर भीषण क्रोध में बदल गया। उन्होंने आसमान की ओर मुट्ठियां भी कर दहाड़। मैंने जीवन भर धर्म निभाया, कठोर तप किया और मुझे यह फल मिला। मैं अपने पुत्र को साधारण मृत्यु नहीं मरने दूंगा, मैं उसे मोक्ष दिलाऊंगा, ऐसा परम मोक्ष जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। अर्षि ने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार साधारण लकड़ियों से नहीं, बल्कि विशिष्ट मलयगिरी चंदन और देवकाष्ठ से करेंगे। श्मशान घाट पर एक विशाल चिता सजाई गई। आर्षि ने उसमें इतना शुद्ध घी डाला कि उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा, मानो कोई यज्ञ हो रहा हो। आर्षि उग्रतपा ने कांपते हाथों में जलती हुई मशाल ली। उनकी आंखें लाल थीं, आंसुओं और क्रोध के मिश्रण से दहक रही थीं। उन्होंने मंत्र उच्चारित, हे अग्नि, हे पावक, इस शरीर को ग्रहण करो, इसे पंच तत्वों में विलीन करो और परम गति प्रदान करो। आर्षि ने पूरे वेग से मशाल चिता में डाली। सूखी लकड़ियां घी से लथपथ। नियम के अनुसार उन्हें बारूद की तरह भभक कर जल उठना चाहिए था। लपटें उठी भी। उन्होंने लकड़ियों को अपनी आगोश में लिया। नृत्य करती हुई लपटें ऊपर चढ़ी। लेकिन देवर्षि, वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वे लपटें बालक चैतन्य के कोमल शरीर की ओर बढ़ी,
वे बुझ गईं, जैसे वे लपटें उस शरीर को छूने से डर रही हों, जैसे किसी ने अदृश्य फूंक मारकर उन्हें बुझा दिया हो। आशी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद हवा तेज है। उन्होंने दोबारा प्रयास किया और अधिक घी डाला, कपूर जलाया, फिर से आग लगाई, अग्निदेव का आह्वान किया, लेकिन परिणाम वही लकड़ियां जलती। मगर बालक के शरीर के पास आते ही अग्नि अपना स्वभाव छोड़ देती, ठंडी पड़ जाती। चिता धधक रही थी, पर बालक का शरीर फूलों की तरह ताजा और सुरक्षित था। अग्नि उसे छूने को भी तैयार नहीं थी। इस बार जो दृश्य उपस्थित हुआ वह रोंगटे खड़े करने वाला था। चिता के चारों ओर लपटें उग्र होकर नाच रही थीं, लकड़ियां धू धू कर जल रही थीं, लेकिन आश्चर्य, उन लपटों के बीच रखा बालक का शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। उसके रेशमी वस्त्रों का एक धागा तक नहीं सुलगा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अग्नि की लपटें उस शरीर के पास जाती और भयभीत होकर पीछे हट जाती, ठीक वैसे ही जैसे कोई विषैला सर्प अपने शिकार को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझकर डर के मारे पीछे हट जाए। अग्नि जो सब कुछ भस्म करने के लिए जानी जाती है, आज एक फूल को छूने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। यह अकल्पनीय दृश्य देखकर वहां मौजूद अन्य मुनि और शिष्यों के धैर्य का बांध टूट गया। श्मशान की निस्तब्धता कान्हा फूंसी के शोर में बदल गई। कोई भय से कांपते हुए कह रहा था, क्या यह बालक शापित है? तो कोई शंका जता रहा था, क्या किसी पिशाच का साया है जिसने अग्नि को बांध दिया है? आखिर अग्निदेव अपनी ही आहुति स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हर तरफ भय और भ्रम का वातावरण था। नृषि उग्रतपा, जो अब तक धैर्य धरे बैठे थे, यह सब सुनकर टूट गए। उन्हें लगा यह अग्निदेव का अहंकार है जो उनके पुत्र का अपमान कर रहा है। एक पिता की ममता और एक महान तपस्वी का अहंकार आपस में टकरा गए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। आर्षि ने आसमान की ओर देखकर भीषण गर्जना की, अग्नि, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? मैं उग्र तपा हूं। अगर तुम मेरे पुत्र के नश्वर शरीर को नहीं जला सकते, तो इसका अर्थ है कि तुम में अब वह पवित्रता शेष नहीं बची। तुम अपवित्र हो गए हो। क्रोध के अतिरेक में उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला। उनका हाथ श्राप देने के लिए ऊपर उठा। वातावरण में बिजली कौंध गई। उन्होंने ललकारा, प्रकट हो, अग्नि, अभी इसी क्षण कारण बताओ, वरना आज मैं अपने तपोबल से तुम्हें श्राप देकर इस सृष्टि से सदा के लिए लुप्त कर दूंगा। तभी एक भयानक गर्जना हुई जिसने धरती और आकाश को हिला दिया। श्मशान की भूमि थरथराने लगी। चिता की बुझी हुई राख के बीच से एक विशाल स्तंभ जैसा प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें चूंधिया गईं। तापमान इतना बढ़ गया कि वहां दूर खड़े लोगों की त्वचा झुलसने लगी। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप विराट था। 7 जिह्वाएं लपलपा रही थीं जो आकाश को चूम रही थीं। लेकिन आश्चर्य, उनकी आंखों में आर्षि के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी विवशता, एक लाचारी थी। अग्निदेव की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर थी। ठहरो उग्र तपा, अनर्थ मत करो। अपने वर्षों के अर्जित तपोबल को क्रोध में आकर श्राप देने में व्यर्थ मत बहाओ। आर्षि उग्र तपा, जो क्रोध में भी पुत्र वियोग में जल रहे थे, रोते हुए और चिल्लाते हुए बोले, तो जलाते क्यों नहीं? क्या मेरे पुत्र का शरीर पत्थर का है? तुमने लंका जलाई, तुमने खांडव वन जलाया, तुम पल भर में पूरे संसार को भस्म कर सकते हो। तो इस 3 हाथ के बालक को जलाने में तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? न्याय करो अग्नि, न्याय करो। अग्निदेव ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, राशिवर, अपने क्रोध को त्यागिए और अपनी दिव्य दृष्टि खोलिए। देखिए सत्य क्या है। मैं दाहक हूं, मैं जलाता हूं, लेकिन मैं क्या जलाता हूं? मैं शरीर को नहीं जलाता, मैं उस गंदगी को जलाता हूं जो आत्मा के ऊपर परतों की तरह छड़ी होती है। अग्निदेव ने सृष्टि का नियम समझाते हुए आगे कहा, आर्षिवर, जब कोई मनुष्य जीवन जीता है तो वह कर्म करता है, वो झूठ बोलता है, छल करता है, वासना में डूबता है, क्रोध करता है, प्रेम और घृणा के अदृश्य बंधन बनाता है। यह सब संस्कार बनकर उसके शरीर के पोर पोर में, उसकी हड्डियों में बस जाते हैं। उसका शरीर इन विकारों से कठोर और अशुद्ध हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा उस अशुद्ध शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे उससे मोह होता है। तब मुझे अग्नि को उस मोह के बंधन को तोड़ने के लिए उस अशुद्ध शरीर को जबरन जलाकर नष्ट करना पड़ता है। दाह संस्कार शरीर को मिटाना नहीं, बल्कि यह एक युद्ध है राशिवर, उस अशुद्ध के खिलाफ जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। फिर अग्निदेव ने उस मृत बालक की ओर इशारा किया
और पहली बार देवताओं के चेहरे पर एक नमन का भाव आया। वे बोले, परंतु इसे देखिए अर्शिवर, अपनी दिव्य दृष्टि से इसके मस्तक को पढ़िए। इस नन्ही जान ने अभी जीवन देखा ही कहाँ है। इसके मन में न मैं का अहंकार है, न तू का द्वेष। इसने न कभी झूठ बोला, न कभी किसी का बुरा चाहा। इसकी आत्मा पर कर्मों की पाप या पुण्य की कोई परत नहीं है। आर्शिवर यह शरीर नहीं है, यह तो जमी हुई ओस की बूंद है। यह साक्षात ईश्वर का ही विशुद्ध रूप है। अग्निदेव का स्वर अब विनम्र और प्रार्थनापूर्ण हो गया। मैं अशुद्ध को जला सकता हूं, पवित्रता को नहीं। जो पहले से ही कुंदन है उसे आग में डालकर मैं क्या शुद्ध करूंगा? यदि मैंने इसे जलाने का प्रयास भी किया तो यह ब्रह्म हत्या के समान महापाप होगा। अर्शिवर समझिए, यह कच्चा घड़ा है। एक कुम्हार पके हुए घड़े को तोड़ सकता है, लेकिन कच्चे घड़े को आग में नहीं पकाया जाता, ना ही तोड़ा जाता है। अगर कच्चा घड़ा खंडित हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे वापस गीली मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि कुम्हार उसे फिर से नए रूप में कर सके। अग्निदेव ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, इसे मुझे मत सौंपिए। अग्नि इसका घर नहीं है। इसे उसकी गोद में दीजिए जो इसकी असली माँ है, धरती माँ। इसे बीज की तरह बो दीजिए। अगर आप बीज को जला देंगे तो वह राख बन जाएगा, लेकिन यदि आप उसे धरती में बोएंगे तो वह विश्राम करेगा, अपनी जड़ों को पुनः प्राप्त करेगा और एक दिन फिर से नए जीवन के रूप में खिल उठेगा। अग्निदेव के यह वचन सुनकर ऐशी उग्र तपा का शरीर कांप उठा। उनके हाथ से वह कमंडल छूट कर गिर गया जिससे वे अभी श्राप देने वाले थे। उनका सारा क्रोध आंसुओं के सैलाब में बह गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने अहंकार में मोक्ष की जिद कर रहे थे, जबकि उनका पुत्र तो पुनर्जन्म की यात्रा पर था। वह अभी जीवन की कक्षा से उत्तीर्ण नहीं हुआ था। उसे तो बस अगली कक्षा में प्रवेश चाहिए था। उसे मुक्ति नहीं, नया अवसर चाहिए था। आशी ने कांपते हाथों से चिता बुझा दी। उन्होंने अपने पुत्र के शव को अपनी गोद में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे उसके जन्म के समय पहली बार उठाया था। वे उसे लेकर वन के सबसे शांत और पवित्र कोने में गए। वहां उन्होंने धरती में अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा। उसे कब्र नहीं कहा जा सकता था, वह तो एक पालना था। आरशी ने बालक को उसमें लिटाया, उसके माथे को अंतिम बार चूमा। उस पर मिट्टी डालते समय आरशी को लगा कि वे अपने बेटे को दफना नहीं रहे, बल्कि एक अनमोल बीज को सुरक्षित रख रहे हैं। उन्होंने प्रकृति की धरोहर को प्रकृति को ही लौटा दिया। श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त करते हुए एक गहरी दीर्घ सांस ली। उनकी दृष्टि अब नारद पर नहीं, बल्कि क्षितिज के पार थी, मानो वे उस सनातन सत्य को देख रहे हों। उनकी आवाज अब केवल एक मित्र की नहीं, बल्कि उस जगत गुरु की थी जो आत्मा के रहस्यों को खोलता है। वे बोले, नारद, इसीलिए हमारे सनातन धर्म के विधान में दो ही प्राणियों को अग्नि में नहीं तपाया जाता, एक परम सन्यासी और दूसरा अबोध शिशु, और इन दोनों के पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। श्री कृष्ण ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा, सन्यासी जो जीवित रहते हुए ही अपनी काया को तपा चुका होता है। देवर्षि जब कोई सन्यास लेता है तो वह विजा होम करता है। वह अपने जनेऊ को, अपने कुल को, अपने नाम को और अपने अहंकार को अपनी ही तपस्या की अग्नि में आहुति दे देता है। उसका शरीर अब केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं रहता, वह एक मंदिर बन जाता है जिसमें ईश्वर का वास होता है। और नारद, मंदिरों को जलाया नहीं जाता, उन्हें भू समाधि दी जाती है ताकि उनका पवित्र शरीर धरती में मिलकर उसे भी तीर्थ बना दे। कृष्ण थोड़ा रुके, उनकी आंखों में वात्सल्य भर आया। और दूसरी ओर है वह शिशु जो अभी धरती पर आया ही था। वह एक अतिथि की तरह था जो अपना सामान यानी अपने कर्म लाना भूल गया था, जिसने अभी कर्मों का खाता खोला ही नहीं, जिसने ना राग किया, ना द्वेष, ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी पर अधिकार जमाया। उसका शरीर तो उस मिट्टी के लौंदे जैसा है जिस पर अभी दुनिया की कोई छाप नहीं पड़ी। उसे अग्नि में जलाना उस संभावना को नष्ट करना है जो भविष्य में फिर से खिल सकती है। श्री कृष्ण ने नारद के कंधे पर हाथ रखते हुए अंतिम सत्य कहा, अग्नि केवल उसे जलाती है जिसमें मैं का ईंधन होता है, लेकिन सन्यासी का मैं मर चुका होता है और बच्चे का मैं अभी जन्मा ही नहीं होता। ये दोनों ही निर्दोष हैं, ये दोनों ही अग्नि परीक्षा से परे हैं। इन्हें अग्नि की दाह नहीं, धरती की गोद चाहिए। धरती जो माँ है, जो सन्यासी को अपने भीतर समेटकर विश्राम देती है और शिशु को अपने गर्भ में लेकर फिर से एक नए जीवन के लिए तैयार करती है। नारद मुनि जो कथा के आरंभ में प्रश्न लेकर आए थे, अब उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। उनका हृदय भर आया था। उनकी जिज्ञासा अब भक्ति और ज्ञान में बदल चुकी थी।
उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कहा, हे केशव, आज मेरे नेत्र खुल गए। आज समझ आया कि श्मशान में वह मां क्यों नहीं रो रही थी जब उसके बच्चे को दफनाया जा रहा था। शायद उसकी ममता जानती थी कि अग्नि उसके फूल को जला नहीं सकती। उसे भी पता था कि उसका बच्चा मरा नहीं है, बस मां धरती की गोद में सोने गया है, फिर से जागने के लिए। और दोस्तों, इस तरह वो रहस्य सुलझ गया। तो अगली बार जब आप किसी नन्हे फरिश्ते को धरती की गोद में जाते देखें, तो शोक ना करें, बल्कि यह याद रखें कि अग्नि केवल उसे जलाती है जिसमें अहंकार का ईंधन होता है। मासूमियत मासूमियत तो आग से भी ज्यादा पावन होती है, जिसे स्वयं अग्नि भी नमन करती